मेरा नाम रूबी है। मेरा पति कई सालों से कतर में कमाने के लिए गया था और शादी के लिए घर आया था। मेरी शादी को अब तो 20 दिन भी नहीं गुजरा था और वो अपना सामने बांधने लगे क्योंकि उनकी वापसी का वक्त आ गया था और उन्हें वापस कतर जाना था। ये सुनकर मेरी परेशानी बढ़ गई क्योंकि अभी अभी हमारी शादी को 20 दिन ही हुआ था और वह वापस जाने की बात कह रहे थे। शादी से पहले मेरी सहेलियों ने मुझे बताया भी था कि परदेसी से शादी करके जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि शादी के बाद वह तो परदेश चला जाएगा और तुम यहीं बैठकर जिंदगी भर इंतजार करती रह जाओगी। और मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी जब भी किसी के साथ भी हो तो मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, लेकिन यह शादी मेरे चाचा ने करवाई थी क्योंकि मेरे चाचा ने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे माता पिता की मौत बचपन में एक एक्सीडेंट में हो गई थी और ना ही मेरा कोई बड़ा भाई बहन थी। लड़का अच्छा था, इस वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने सोचा था शादी के बाद मैं भी अपने पति के साथ ही विदेश चली जाऊंगी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा शौहर इतनी जल्दी मुझे छोड़कर वापसी के लिए विदेश चला जाएगा। मैंने अपने शौहर से कहा, इतनी जल्द वापस जा रहे हैं? कहने लगा कि मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मुझे सामान बांधने का कहकर जावेद बाजार चले गए और कोई 15 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे, इसे मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे? ये तो बहुत सारी है और इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और अलग से पैसे भरने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कतर में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, वहाँ की औरतें इस फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। तकरीबन सभी घरों में फिटकरी वहाँ मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ यहाँ से जरूर लेकर जाता हूँ। मैं बहुत हैरान थी, हमारे यहाँ फिटकरी दुकान पर आसानी से मिल जाती है। खैर जावेद मुझे छोड़कर चले गए। जावेद के जाने के कुछ दिन बाद ही मेरी एक सहेली मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आई। उससे मिलकर मैं बहुत खुश हुई। हम दोनों ने मिलकर ढेरों बातें की। मेरे पति के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि वह वापस कतर जा चुके हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले से ही कहा था कि देख, परदेसी से शादी करना, शादी करके जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर रही हूँ। फिर बातों ही बातों में मैंने अपनी सहेली को ये भी पता है कि मेरे पति अपने साथ में 15 किलो फिटकरी भी साथ लेकर गए हैं। पता नहीं इस फिटकरी का क्या करेंगे। मेरी सहेली ने मुझसे तुरंत ही कहा कि मेरे करीब की आंटी की बेटी की भी शादी विदेश में एक लड़के के साथ हुई थी। वह शादी करके विदेश चला गया और वो यहीं रह गई। विदेश जाने के बाद उसका पति भी फिटकरी लेकर जाता था। शादी के करीबन 3 महीने के बाद उन दोनों का तलाक हो गया क्योंकि फिटकरी का गलत इस्तेमाल करता था, क्योंकि वहाँ की औरतों के साथ गलत संबंध बनाता था। इस फिटकरी को तेल में मिलाकर कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बातें सुनकर मैंने तुरंत अपनी सहेली से कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। उसने मुझे कहा, फिर बताओ, फिर तुम्हारा पति इतनी सारी फिटकरी लेकर क्यों गया है? वहाँ पर क्या फिटकरी नहीं मिलती? तो मैंने उसे नहीं बताया जो मेरे पति ने मुझसे कहा कि वहाँ की औरतें इस फिटकरी का अलग तरीके से इस्तेमाल करती हैं, बल्कि उनका तो कहना था कि इस फिटकरी लिए वहाँ की औरतें तड़पती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली ने कहा कि देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति भी वहाँ पर किसी और के साथ में संबंध हो, इस वजह से यहाँ से फिटकरी लेकर गया हो। मैंने अपनी सहेली को कह दिया था कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी सहेली के जाने के बाद मेरे दिल दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। मुझे समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। रात को जब खाना खाने के वक्त मैंने अपने सास से बातों ही बातों में पूछा कि कतर में फिटकरी का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या वहाँ पर फिटकरी नहीं मिलती? तो मेरे सास ने कहा कि तुम्हें ये सब बातें कौन कह रहा है? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। तो मेरी सास ने मुझे बताया कि कतर में फिटकरी का बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ की औरत इस फिटकरी को रात में कुछ खास मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे दिल में परेशानी और बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी सास से किस तरीके से पूछूं कि आखिर इतनी सारी फिटकरी लेकर उनका बेटा क्या करेगा।
मेरे दिमाग में भी यही शोर होने लगा कि मुझे भी मेरा शौहर 3 महीने के बाद ना छोड़ दे। तो मैंने अपनी सहेली से इस बारे में बात की तो उसने मुझे बताया कि किसी तरह अपने पति के पास चली जाऊं। मैंने से कहा कि अभी कैसे मैं जा सकती हैं? अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अपने पति से कैसे कहूँ कि मुझे वो अपने पास बुला ले। तो उसने मुझे कुछ तरीके बताए। उसे मुझे बताया कि तुम रोना धोना शुरू कर दो, तुम अपने पति को कहो कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी सहेली ने जिस तरीके से कहा ही मैंने भी उस तरीके से ही अपने पति से रोज ऐसा कहना शुरू कर दिया। आखिरकार परेशान होकर मेरे पति ने मेरा वीजा लगा दिया और मुझे अपने पास बुला लिया। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने सोचा चलो अब मैं अपने पति के पास रहूंगी और ना ही वो और किसी औरत के पास जाएंगे। लेकिन जब जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी तो मैंने अपने पति से फोन पर पूछा कि क्या मैं यहाँ से उनके लिए कुछ जरूरी चीजें लेकर आऊँ। तो फिर से मुझे अपने साथ फिटकरी लाने के लिए कहा। ये सुनकर मैं फिर से शॉक हो गई। मैंने उसे कहा कि अभी तो हाल फिलहाल आप इतनी सारी फिटकरी लेकर गए थे और फिर से मैसेज करके मंगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो, फिटकरी यहाँ मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो तुम बस उतना ही करो। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने सोचा मैं वही जाकर देख लूंगी आखिरकार यह फिटकरी का क्या करते हैं जो बार बार इन्हें फिटकरी की इतनी जरूरत पड़ती है। आखिरकार लंबे समय के बाद मैं कतर पहुंच गई। मेरे पति मुझसे मिलने की बजाय वो सीधा ही मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं अपने साथ फिटकरी लेकर आई हूँ। मुझे हैरानी हुई, मुझे लगा कि मुझसे पूछेंगे कि सफर कैसा रहा, लेकिन उन्होंने फिटकरी के बारे में पूछा। मैंने गुस्से से फिटकरी निकाल कर दे दी और मुझे एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए छोड़कर किसी और के पास चले गए और उसे वहाँ जाकर फिटकरी दे दी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मुझसे ज्यादा जरूरी उनके लिए फिटकरी थी। मैंने वहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। उसके बाद वो मुझे वापस घर ले गए। घर वापस जाने के बाद काफी अच्छे से बात की। वो मुझ पर काफी ज्यादा प्यार लुटा रहे थे, अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चलो छोड़ो पुरानी बातें, किसी तरह कम से कम एक हफ्ता गुजर गया। जावेद के साथ मैं इस तरह डूब गई थी कि मैंने वो फिटकरी वाली बात उनसे पूछा ही नहीं। एक दिन उनके किसी दोस्त ने हमें उनके घर दावत पर बुलाया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। जावेद मुझे पहले ही बोल चुके थे कि मैं काम से जल्दी आऊंगा तो तुम तैयार रहना और साथ मिलकर चलेंगे। दावत पर जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे। जावेद काम से घर आए तो मुझे देखकर हैरान रह गए और वह मुझ पर काफी ज्यादा प्यार लुटा रहे थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि दावत पर जाना है। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोग दावत पर चले गए। दावत पर जाने के बाद हम दोनों का उनके दोस्त ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। उनके दोस्त की भी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी का नाम रानी था। रानी के साथ मैं काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। रानी जब किचन में खाना लेने के लिए गई तो मैं उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे चली गई। जब मैंने किचन में जाकर देखा कि एक कोने में बहुत सारी फिटकरी का ढेर पड़ा हुआ है, तब मैंने इस बारे में रानी से पूछा कि इतनी सारी फिटकरी का क्या करती हो, तो उसने मुझे बताया नहीं। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा डर था। मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझे बताना नहीं चाहती। यह क्या वजह थी? मैंने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। रानी ने काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया था। खाना खाने के बाद हम रात को वापस अपने घर आ गए। मैंने अपने पति से फिर से पूछा कि रानी के घर पर भी मैंने फिटकरी देखी थी और आप इतनी सारी फिटकरी अपने साथ लेकर आए थे और मुझसे भी बहुत सारी फिटकरी आपने मंगवाई थी। आखिर ये फिटकरी का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जो यहाँ की औरतें इस फिटकरी की इतनी दीवानी है? जावेद ने कहा कि तुम इन बातों को छोड़ो। जावेद की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उनसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं समझी। मैंने सोच लिया था इन सब मामलों की वजह से मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करूंगी, क्योंकि जावेद मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। जब से मैं कतर आई थी तो मुझ पर बहुत मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए। जावेद ने मुझे कहा कि वो मुझे कतर घुमाने लेकर जाएगा। जब से यहाँ मैं आई थी बिल्कुल घूमने कहीं नहीं गए थे, फिर घर पर ही रह कर के साथ वक्त गुजार रहे थे। लेकिन जब रास्ते में हम जा रहे हैं थे तो जावेद ने अपने हाथों में फिटकरी का लिफाफा पकड़ा था और उनका फोन मेरे हाथ में फोन बजा। मैंने फोन उठाया तो दूसरी साइड तरफ से कोई औरत की आवाज सुनाई दी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मुझे समझ में नहीं आया
ये औरत कौन थी जो मैंने जावेद को बताया कि किसी औरत का फोन आया है, तो जावेद ने फटाफट मेरे हाथ से फोन छीन लिया। उनका इस तरह के व्यवहार ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। एक तरफ वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और दूसरी तरफ उनका ये रवैया। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक जगह खड़े होने के लिए कहा और वो फिटकरी का लिफाफा लेकर दूसरी साइड में चले गए और वहां जाकर फिटकरी का लिफाफा दे आए। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चला। मुझे लगा कि मेरे पति का किसी और औरत के साथ संबंध है, तभी तो वह उसको देकर आए हैं। मैंने सोच लिया था रात को जब वापस जाएंगे, जाने के बाद जावेद से बात कर लूंगी, ये फिटकरी का मामला क्या है, सारी फिटकरी इस औरत को क्यों दिए हैं और इस औरत का क्या संबंध है उनसे। कतर घूमने के बाद हम लोग वापस रात को घर आ गए। घर आने के बाद मैंने सीधा जावेद से पूछ लिया कि आप मुझे बताएं ये फिटकरी का मामला क्या है। अगर आपने इस बार मुझे फिटकरी के बारे में नहीं बताया तो मैं आपको तलाक दे दूंगी और हम साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि आप दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। इस बात पर जावेद ने मुझे बताया कि मैं जैसा सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आज आप मुझे सच बता दें। फिर कुछ देर बाद जावेद ने मुझे बताया कि ठीक है, आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, पर तुम इस बात को लेकर ज्यादा मत सोचना। कतर की औरतें फिटकरी का इस्तेमाल बहुत तरीके से करती हैं। नारियल के तेल में मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है। इसे कुछ और तेल को रखकर तकरीबन 2 महीने रखकर तैयार किया जाता है, तो फिर उसमें फिटकरी मिलाकर उसे 4-5 दिन तक रख दिया जाता है और उसके बाद रोज रात को इस तेल वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ को औरतें रोज रात को अपने पेट और नाक पर लगाती हैं और उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके यहाँ बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो औरतें फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं उनके यहाँ लड़के ही पैदा होते हैं। मैंने कहा कि अगर यही बातें थी तो उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये पहले नहीं बता सकता था क्योंकि यहाँ ये सब काम चुपचाप होता है। कतर की औरतें इस राज को कभी भी किसी से बताना नहीं चाहती, बल्कि अपने पतियों को भी नहीं, और मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में गलत सोचो, क्योंकि मेरी इस तरीके की सोच बिल्कुल नहीं है। लड़का हो या लड़की, दोनों ऊपर वाले के हाथ में होता है और मुझे दोनों ही बहुत प्यारे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग में इस तरीके की कोई भी बात आए। इस वजह से मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। जावेद की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। कुछ महीनों के बाद मुझे एक बेटी पैदा हुई। अब तो जावेद मुझसे भी ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे। मैं ये सब देखकर बहुत खुश थी। मैंने अपने खुदा का शुक्रिया किया। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।